गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम जो बात करेंगे आज वो बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। और पहला ही जो क्वेश्चन उसने कहा है कन्वर्जन्स ऑफ एन एल्डोहेक्सोज इनटू एन एल्डोपेंटोज, कि एल्डोहेक्सोज को एल्डोपेंटोज में आप किस मेथड के द्वारा चेंज कर सकते हैं। तो याद रखिए इसका जो मेथड होता है क्या किलियानी फिशर सिंथेसिस होता है, एमाटोरी रिएक्शंस होता है, रफ डिग्रेडेशन होता है, एपिमेराइजेशन होता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्डोहेक्सोज कन्वर्ट इनटू एल्डोपेंटोज ऑलवेज रफ डिग्रेडेशन मेथड के द्वारा। किसके द्वारा होता है? रफ डिग्रेडेशन मेथड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा हाउ मैनी मोल्स ऑफ पर आयोडिक एसिड्स आर नीडेड फॉर द कंप्लीट क्लीवेज ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इनटू फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड। देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है, और जैसे ही आपने ग्लूकोज लिया और इस पर क्या डाला आपने, पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड का मतलब क्या है? HiO4। तो याद रखिए वो कितना फॉर्मेशंस करेगा फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड्स का। तो पर आयोडिक एसिड की कंडीशंस में जो फॉर्मेशंस होता है फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड का वो 5 मोल्स का होता है। कितने का होता है? 5 मोल्स। याद रखना कितने मोल्स का फॉर्मेशंस होता है? 5 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है ऑन हीटिंग ग्लूकोज, जब ग्लूकोज को आप हीट कर रहे हैं किसके साथ? फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन मीन्स क्यूपरस ऑक्साइड के साथ करते हैं। तो प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड हुज कलर, तो किस कलर का? तो देखिए यहाँ पे जो बनता है वो Cu2O बनता है, और इसके जो हम कलर की बात करें तो उसका कलर कैसा होता है? आपका रेड कलर का बनता है। किस तरह का बनता है? रेड कलर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा इसमें से गलत है? देखिए अगर इट हैज़ ए पायरोनोजिन बिल्कुल सही है, इट हैज़ ए हेमिएसिटल बिल्कुल सही है, लेकिन इट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ केन शुगर ये गलत है, क्योंकि प्योर फॉर्म केन शुगर की अल्फा डी ग्लूकोज नहीं हो सकता है। तो कौन सा गलत स्टेटमेंट होता है? थर्ड, इट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ केन शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following carbohydrates is used in silver of mirror? Which one of the following carbohydrates is used in silver of mirror? तो याद रखिए सिल्वरिंग ऑफ मिरर के लिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स यूज होता है? ऑलवेज ग्लूकोज। सिल्वर है ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रिएक्शंस कराई गई है वो टॉलन रिएजेंट से कराई गई है। किससे कराई गई है? टॉलन रिएजेंट। टॉलन रिएजेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका ग्लूकोज आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है कि स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ, स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ। तो अगर हम स्टार्च की बात करें तो किसका बहुलक है? हिंदी में बोले स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ, किसका बहुलक है स्टार्च? तो ऑलवेज याद रखिए ग्लूकोज। किसका है? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने बोला है फ्रक्टोज हैव कीटोनिक ग्रुप बट ग्लूकोज हैव एल्डिहाइड ग्रुप्स। फ्रक्टोज हैव कीटोनिक ग्रुप बट ग्लूकोज हैव एल्डिहाइड ग्रुप्स, स्टिल बोथ of them reduce failing solution and tolerant reagents. तो what is the correct reasons for them? उसने कहा है कि जो फ्रुक्टोज है वो कीटोनिक ग्रुप रखता है और जो ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड ग्रुप रखता है, लेकिन दोनों के दोनों फिर भी किससे? फैलिंग सॉल्यूशन और टोलेरेंट रिएजेंट से क्या हो जाते हैं? अपचित हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो उसके लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? फ्रुक्टोज इज एन एपिमर ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज अंडरगो म्यूटा रोटेशन, है ना, लीवरी, है ना, लीवरी डी ब्राइन, है ना, रिकॉन्फिगरेशन अकर इन फ्रक्टोज। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट ये होता है, क्योंकि जो फ्रक्टोज होता है क्या होता है? आपका जो फ्रक्टोज होता है उसमें क्या होता है? उसमें लीवरी डी ब्राइन पुनर्विन्यास पाया जाता है। तो याद रखना फ्रक्टोज कीटोनिक ग्रुप होने के बाद भी जो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट रिएजेंट को जो रिड्यूस करता है उसका क्या कारण होता है? उसका कारण ये होता है कि जो फ्रक्टोज होता है उसमें लीवरी डी ब्राइन पुनर्विन्यास पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स will not give a red precipitate of tolerant reagent, है ना, सॉरी फैलिंग विलियन, फैलिंग सॉल्यूशन की बात हुई है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स will not give a red precipitate of Cu2O when heated with Benedict solution? उसने क्या कहा है कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है ना, जो रेड, है ना, Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट नहीं देता है जब हम उसको बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ गर्म करते हैं। तो याद रखिए ऑलवेज वो रेड कलर नहीं दे पाते हैं, वो रेड कलर नहीं दे पाते हैं जो आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। कौन सी होती है? आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो नॉन रिड्यूसिंग अगर हम शुगर की बात करें तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कौन आता है आपका? एक तो सुक्रोज आता है। याद रखना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके सब। सुक्रोज और जितने भी पॉलीसैकेराइड होते हैं ये कभी भी आप याद रखिए फैलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंट रिएजेंट से रिएक्शंस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स विल नॉट गिव ए रेड प्रेसिपिटेट ऑफ CO2
तो याद रखिए कौन होगा, जो आपका नॉन रिड्यूसिंग होगा। ग्लूकोज कैसा है, रिड्यूसिंग है, फ्रक्टोज भी रिड्यूसिंग है, गैलेक्टोज भी रिड्यूसिंग है, लेकिन सुक्रोज कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग है, तो ये कलर नहीं देगा, आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है कि ग्लूकोज रोटेट्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बिकॉज ऑफ। उसने कहा है कि जो ग्लूकोज होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देता है। ग्लूकोज रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बिकॉज ऑफ। तो याद रखिए ग्लूकोज क्यों घुमा देता है, क्योंकि ग्लूकोज में क्या होता है, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री प्रेजेंट होती है। किसके कारण घुमा देता है, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री के कारण, है ना, आणविक असममिति के कारण। किसके कारण, आणविक असममिति के कारण, आणविक असममिति के कारण ग्लूकोज क्या करता है, रोटेट कर देता है किसको, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द सब्सटेंस दैट इज नॉट पॉलीमेरिक इन नेचर इज। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा पॉलीमेरिक नहीं है, मतलब प्राकृतिक बहुलकीय नहीं है, प्राकृतिक बहुलकीय नहीं है या बहुलक नहीं है। तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं है, नाइलॉन भी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी होता है, स्टार्च भी आपका प्रकृति से मिलता है, ये भी प्रकृति से, ये भी प्रकृति से, लेकिन ग्लूकोज क्या है आपका, पॉलीमेरिक इन नेचर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, ग्लूकोज। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म आइडेंटिकल ओसोजोन्स। कहने का मतलब क्या है, उसने कहा है कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं वो दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, एक समान ओसोजोन बनाते हैं, है ना। तो जब एक समान ओसोजोन बनाते हैं, तो एक समान ओसोजोन बनाते हैं क्योंकि क्या सही है, अब क्योंकि दोनों का फॉर्मूला एक ही है भाई। ग्लूकोज भी क्या है, C6H12O6 है, और फ्रक्टोज भी क्या है आपका, C6H12O6 है। और दोनों के दोनों फिर भी क्या है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कीटोनिक होता है, लेकिन फिर भी ये सेम ओसोजोन का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है, दोनों के दोनों मोनोसैकेराइड है। क्या ये सही बात है, बोथ रिड्यूसिंग शुगर, ये भी सही है। तो प्रायोरिटी देखनी है, बात ये भी सही है, दोनों मोनोसैकेराइड है, दोनों रिड्यूसिंग भी हैं, दोनों एपीमर भी हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि साहब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो सेकंड 1 और 2 नंबर का कार्बन एटम होता है, वहाँ पे इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफर हो जाता है, बदल जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देयर कॉन्फ़िगरेशंस डिफर ओनली एट C1 एंड C2 कार्बन। पहले और दूसरे कार्बन पे इन दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, आइडेंटिकल ओसोजोन बनाते हैं। क्या बना लेते हैं, आइडेंटिकल ओसोजोन बनाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपके 11 इस पार्ट में हो गए। सेकंड पार्ट और आएगा आज, और 9 क्वेश्चन उस पर 20 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो टोटल मिला के आपके बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स के 45 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन मैंने कल दिए थे आपको 16 नवंबर में, और 20 क्वेश्चन मैं आज दूंगा आपको 17 नवंबर में। 18 नवंबर में जो हम बात करेंगे वो किसके ऊपर हम बात करेंगे, आपके पेरियोडिक टेबल के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे, पेरियोडिक टेबल के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ओके, टेक केयर।